नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं मैहर वाली माता की बड़ी बहन की कहानी लेकर। बारडोली की धरा न सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों की खान है बल्कि कई धार्मिक इतिहास को अपने में संजोए हुए है। बांस की बगिया से प्रकट हुई मां जालपा जहां शहर की प्रमुख आस्था का केंद्र है, तो वहीं विजय राघवगढ़ नगर की एक कहानी भक्तों में आस्था को और प्रगाढ़ करती है। हम आपको बताने जा रहे हैं मैहर में विराजी माता शारदा के बड़ी बहन की कहानी। ऐतिहासिक नगरी विजय राघवगढ़ में एक तरफ राजा के पुत्र की चिता जल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ माता शारदा की यहाँ पर स्थापना हुई। यह कोई कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। विजय राघवगढ़ में विराजमान माता शारदा दो बहन हैं। राजा सूर्य प्रसाद ने 1947 में किले के निर्माण के पूर्व कलाकारों द्वारा दो प्रतिमाओं का निर्माण कराया था। बड़ी बहन को विजय राघवगढ़ नदी पार में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और छोटी बहन को मैहर में स्थापित कराया गया। इस किले के निर्माण को लेकर बरमदेव नाराज हुए थे और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया था कि इस नगर में बंदर राज करेंगे। जब तक तेरा वंश नष्ट नहीं होता, इस नगर के किसी देवी देवता की पूजा नहीं हो सकेगी। इस नगर के रहवासी कभी राज नहीं करेंगे। नगर के बुजुर्ग बताते हैं कि इसके बाद से विजय राघवगढ़ की माता शारदा लुप्त हो गई थी। राजा साहब की मृत्यु के बाद जब राजा साहब के पुत्र की मृत्यु हुई, उसी रात विजय राघवगढ़ माता ने मैहर के पंडा को स्वप्न में कहा, राजा का वंश नष्ट हो गया है, विजय राघवगढ़ पहुंचकर मेरी स्थापना करा। सुबह एक तरफ राजा साहब के पुत्र का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और उसी समय लोगों ने माता को नदी पार विजय राघवगढ़ में पत्थरों के बीच निकलते हुए देखा। मैहर के पंडा ने माता की स्थापना कराई। मां की सेवा जगदीश प्रसाद नागा मंदिर को सौंपी गई। राजा साहब ने मंदिर की पूजा अर्चना के लिए कई एकड़ जमीन मंदिर के नाम पर की थी। समय के साथ बदलाव हुआ और फिर मंदिर की कमान पंडित जगदीश प्रसाद त्रिपाठी को सौंपी गई। मंदिर की व्यवस्था कमेटी को सौंपी गई। मंदिर में विराजमान मां शारदा के दर्शन के लिए कहा जाता है कि पहले बड़ी बहन विजय राघवगढ़ की मां शारदा के दर्शन उपरांत मैहर में विराजी माता शारदा के दर्शन करने से अधिक लाभ मिलता है। अब माता के दर्शन लाभ के लिए लोगों का तांता मंदिर में लगा रहता है।